Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biotechnology, Principles and Processes and the topic Tools of Recombinant DNA Technology. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board 2020. So the question is, observe the diagram shown below of PBR 322. Answer the questions that follow. A part, what is PBR 322? B part, write the role of ROP. C part, state the significance of AMPR एंड TETR। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें PBR 322 का एक डायग्राम दिया हुआ है, उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ए पार्ट में हमें बताना है कि PBR 322 क्या होता है, बी पार्ट में हमें बताना है कि ROP का रोल क्या होता है और सी पार्ट में हमें AMPR और TETR की सिग्निफिकेंस बतानी है। सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा जो PBR 322 होता है ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है जिसको हम वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने होस्ट मॉलिक्यूल में इंसर्ट करने के लिए। क्लियर? सो आंसर ए इज इट इज अ प्लाज्मिड दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए वेक्टर यूज्ड टू इंसर्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट मॉलिक्यूल। क्लियर बेटा? देन बी पार्ट में हमें बताना था आरओपी का रोल। तो बेटा आरओपी वो प्रोटीन्स बनाता है जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में यूज होते हैं। क्लियर? सो आंसर बी इज आरओपी कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। देन सी पार्ट में बेटा हमें एएमपीआर और टीईटीआर की सिग्निफिकेंस बतानी थी। तो बेटा ये जो AMPR और TETR जीन्स होते हैं ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। जो AMPR होता है वो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और जो TETR होता है वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो बेटा ये एज सेलेक्टेबल मार्कर्स यूज होते हैं। क्लियर? सो आंसर सी इज AMPR एंड TETR आर द रेजिस्टेंट जीन्स अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन एंड tetracycline. They act as the selectable markers. So I hope this question is clear to you. Thank you.